ओके, अब आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज होगा 4.4, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इससे सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। सपोज कीजिए एडजॉइंट आपको निकालना है 2 × 2 का या फिर 3 × 3 का। क्लियर? तो हम लोग इसके लिए क्या, हम लोग एक्सरसाइज 1 में जो को फैक्टर्स पढ़े थे सेम वही करेंगे। जैसे को फैक्टर निकालेगा 2 × 2 का है, तो आप को फैक्टर निकाल रहे हैं A11, A12, A21, A22। क्लियर? या फिर इसका निकाल हम लोग A11, A12, 13, 21, 22, 23, 31, 32 और 33। तो ये जो को फैक्टर हम लोग निकालते थे, इस को फैक्टर को निकालने तो हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। इसको ट्रांसपोज जैसे करेंगे वो हो जाएगा आपका एडजॉइंट है, यानी इसका एडजॉइंट है आपका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट इक्वल्स टू, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा A11, A12 और ये हो जाएगा A21, A22। ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट का आंसर। क्लियर? और यहाँ पे अगर इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। क्लियर? यानी क्या हुआ, जो रो थे वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो कॉलम रहेंगे वो रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आपने ट्रांसपोज कर दिया, तो ये आ जाएगा आपका एडजॉइंट निकालने के लिए। अब सपोज कीजिए आपको A इन्वर्स निकालने के लिए कहा गया, तो A इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला तो 1/det ऑफ A और ये होता है इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में किए हुए थे, को फैक्टर निकाला, को फैक्टर को निकाल कर ट्रांसपोज कीजिएगा तो एडजॉइंट आ जाएगा। और फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग डिटर्मिनेंट्स का भी निकाले हुए थे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इन दोनों फैक्टर को अगर एक साथ हम लोग लिखते हैं तो इससे ये पूरा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम लोग इसके रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं, कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं कि थ्योरम्स इसमें क्या क्या है, वो थ्योरम्स पहले पढ़ते हैं। तो अभी का थ्योरम 1, यानी थ्योरम 1 में पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे थ्योरम 1 में हम लोग यही क्लियरली एकदम देखेंगे, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन A adjoint of A is equals to डिटर्मिनेंट्स ऑफ A आइडेंटिटी 3 का सेट का, यानी 3 × 3 का, और इक्वल्स टू या फिर एडजॉइंट ए के साथ ए का मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये तीनों पार्ट होगा, ये जो थ्योरम 1 में इक्वल होगा। यानी आप अगर बोला होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर ऑफ 3 का, तो ये थ्योरम आप याद रखिएगा, यानी ए इंटू एडजॉइंट को जो आंसर कीजिएगा, या डिटर्मिनेंट्स को आई के क्यूब के साथ अगर इंटू कीजिएगा I3 के साथ, आइडेंटिटी 3 के साथ, तो ये आपका ये आंसर पूरा इक्वल होगा। अब आते हैं हम लोग थ्योरम 2 पे। थ्योरम 2 अगर हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगर सपोज कीजिए थ्योरम 2 में अगर आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स यानी आपको क्वेश्चन बोल दिया गया है कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ, ये सिंगुलर मैट्रिक्स तभी कहलाएगा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 आंसर प्रूफ हो जाएगा। अगर ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए या डेट ऑफ ए अगर 0 नहीं आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या हो जाएगा, जिसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब हम लोग आते हैं इसमें थ्योरम नंबर 3 पे। जो थ्योरम 3 हम लोग पढ़ेंगे वो थ्योरम 3 होगा ए सिंगुलर मैट्रिक्स इज इनवर्सिबल इफ इट इज नॉन सिंगुलर। आप देख लीजिए इसमें क्या लिखे हुए हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो इन्वर्सिबल रहेगा अगर वो नॉन सिंगुलर होगा, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अगर नॉट इक्वल्स टू 0 रहा तो ये इन्वर्सिबल मैट्रिक्स रहेगा। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं थ्योरम नंबर 4। थ्योरम 1, 2 को 3 को देख लीजिए एक बार। 1 में हम लोग पढ़े कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 देन ए इंटू एडजॉइंट इज इक्वल्स टू व्हाट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और आइडेंटिटी 3 × 3। थ्योरम 2 में हम लोग पढ़े कि सिंगुलर मैट्रिक्स इसको करेंगे इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। और थ्योरम 3 एक स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्सिबल होता है अगर वो नॉन सिंगुलर होता है तो। अब आते हैं थ्योरम 4 की तरफ। थ्योरम 4 में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इफ ए इज अ, यानी इफ डिटर्मिनेंट्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स of order 2, 3
देन adjoint डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, यानी एडजॉइंट ए निकालेगा वो किसके इक्वल्स टू हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकाल के उसके स्क्वायर कर दिएगा वो इसके इक्वल रहेगा। ये थ्योरम याद रखिएगा, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ डिटर्मिनेंट्स ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर याद आ रहा है, यानी डेटा के जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होगा वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे अगर नॉन सिंगुलर आया तो ऑर्डर ऑफ 3 का मैट्रिक्स होगा वो इसके, यानी एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट्स ए को अगर स्क्वायर कीजिएगा तो वो पूरा आंसर आपके इक्वल होगा। क्लियर। अब लोग इस पर कुछ सम्स डिस्कस करते हैं। सम्स यहाँ पे बनाने के लिए जैसे दिया हुआ है, सपोज कीजिए क्वेश्चन 1 ही इसमें का आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन 1 में आपको लिख दिया गया है कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया 5 माइनस एक्स और x प्लस 1, और यहाँ पे फिर दिया गया है 2 4, और बोला गया है इज सिंगुलर, यानी ये क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि सिंगुलर है। तो आपको बोला गया है फाइंड x निकालने के लिए। तो हम लोग पहले सबसे पहले क्या क्या सीखे थे, सिंगुलर में क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। हम लोग आता है यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ, यानी 5 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स इंटू 1 2 इज इक्वल्स टू वॉट 0। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 माइनस 4x माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2, क्लियर, इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 18 माइनस 6x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इक्वल्स टू व्हाट 3, यानी x का आंसर आपका आ गया 3। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं आपको लिखा हुआ है राइट द एडजॉइंट, यानी आपको क्वेश्चन दे दिया 2 माइनस 1 और यहाँ पे 4 और 3 दिया गया और इसको बोला गया है इसका एडजॉइंट निकालने के लिए। तो वेरी इजी एडजॉइंट निकालने से पहले हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। अगर हम लोग इसका कोफैक्टर निकालते हैं तो हम लोग कोफैक्टर का पहले साइन हम लोग को पता होता है, प्लस माइनस माइनस और प्लस। तो यहाँ से जब लोग इसको कोफैक्टर निकालेंगे तो ये पहला आएगा 3, क्लियर। फिर यहाँ से हम लोग क्लियर करेंगे तो क्या आएगा 4, क्लियर। फिर यहाँ से आएगा आपका माइनस 1, क्लियर, और यहाँ से बचेगा आपका हो जाएगा ये 2। तो ये आपने कोफैक्टर निकाला। अब इसके बाद हम लोग इसको ट्रांसपोज करेंगे तो वो एडजॉइंट ए का आंसर आएगा, यानी एडजॉइंट अगर हम लोग इसका निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे, यानी हो जाएगा 3 माइनस 4, ये माइनस 1 और माइनस ये हो जाएगा प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये पूरा सेट, इसका ये नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जहाँ पे आपको बोला गया है राइट A इनवर्स फॉर A इक्वल्स टू 2 5 1 3, क्लियर। तो हम लोग पहले एडजॉइंट ही निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने से पहले हम लोग कोफैक्टर निकालें तो कोफैक्टर में क्या आ जाएगा आपका, आपको पता है पहला कोफैक्टर में आ जाएगा 3, देन आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा आपका 5 और फिर आ जाएगा 2, क्लियर। लेकिन साइन हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं प्लस माइनस माइनस और प्लस, क्लियर। इसको हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो इसका एडजॉइंट आ जाएगा, तो ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 5 और ये हो जाएगा 2, क्लियर। ये हम लोग ट्रांसपोज करके हम लोग ले आए, ये एडजॉइंट है आपका आ गया, यानी एडजॉइंट है। आपको निकालना है क्या, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हम लोग निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्लियर लोग निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 5 1 जा 5, यानी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आया आपका 1। तो हम लोग ए इनवर्स का फॉर्मूला इजीली जानते हैं क्या, 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये 1 बाई 1 और ये हो गया 3 माइनस 1 माइनस 5 2, तो आपका आंसर यही हो गया 3 माइनस 1 माइनस 5 2, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्लियर आपको लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 लिखा हुआ है, और एंड दिया हुआ है आपको गिवन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू -5, देन आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर, एडजॉइंट ऑफ ए। तो आज अभी हम लोग कुछ देर पहले क्या पढ़े थे कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3:3 है, 3 × 3 में है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के स्क्वायर के इक्वल है, क्लियर। यहाँ पे आपका एडजॉइंट निकालने के लिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए -5 दिया हुआ है, -5 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 25, यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्लियरली आपको 25 मिल गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लिखा हुआ है
इफ़ ए इज इक्वल्स टू 2715, आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, क्वेश्चन में ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर, आपको ये फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो वेरी इजी, पहले हम लोग एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए निकालना बहुत आसान है। 5, क्लियर, फिर 7, फिर ये 1 और ये फिर 2। साइन दे देते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस। क्लियर हो गया, इसको ट्रांसपोज कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 - 7 और ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2। ये एडजॉइंट ए आ गया। अब उसको क्या कहा गया है, ए के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी 5 - 1 - 7 2। मल्टीप्लाई किससे करना है, ए के साथ, 2 1 7 5। तो लोग मैट्रिक्स में इसका मल्टीप्लाई किए हुए हैं। 2 5 10 प्लस -7, ओके, -2 प्लस 2, उसके बाद 7 5 35, ये माइनस प्लस 35, ये -35 और ये हो जाएगा आपका 7 - 7 और ये हो जाएगा 5 2 10। क्लियर, तो ये आ जाएगा आपका 3 0 0 और ये हो जाएगा आपका 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो यहाँ पे आपका ये कंप्लीट हुआ। लेकिन क्वेश्चन आपको निकालने क्या बोला था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट है। तो इसका डिटर्मिनेंट्स हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ डिटर्मिनेंट 3 × 3 9 -0। सो हियर आंसर इज व्हाट, आपका आंसर आ गया 9। ओके, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में ए का जो मैट्रिक्स दिया वो दिया हुआ है। क्लियर, आपको बोला गया फाइंड ए एडजॉइंट ऑफ ए विदाउट कैलकुलेटिंग एडजॉइंट, यानी बिना कैलकुलेट किए एडजॉइंट, बिना कैलकुलेट किए आपको ये पोर्शन निकालना होगा। तो हम लोग जो थ्योरम 1 पढ़े थे, आपको याद आ रहा होगा, ए एडजॉइंट ए, ये किसके इक्वल होगा, ए आई क्यूब, आई जो हम लोग आइडेंटिटी 3 का मैट्रिक्स होता है। क्लियर हो रहा है, ये इसके इक्वल हो रहा था। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे ए का पोर्शन 3 1 2 2 3 -3, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स -1 1 2 1। क्लियर, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम लोग, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर, यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चंस दिए हुए उसके साथ हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कैसे करके मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, यहाँ पे सब गलत हो जाएगा।